मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, अभी महेंद्र भैया बोल रहे थे, कितनी सुंदर बात कह रहे थे। जब तक हमारे अंदर उस परमात्मा को पाने की एक पागलपन नहीं होने का है, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलता। मालिक का बोला हुआ एक प्रसंग है। मैं अपनी बात जो बोलनी है वो बाद में शुरू करूंगा। इनकी बात तो बोल रहा हूं। शायद मालिक ने कभी 20-25 साल पहले बोला होगा। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, आके बोला कि गुरु भगवान मुझे अपना चेला बना लो। तो संत अघोरी टाइप के थे, नागे रहते थे, कोपीन बांधे रहते थे, गंगा के किनारे पड़े रहते थे। अब वो बोले कि भाई कहाँ तू मुझे गुरु बनाने के चक्कर में लग रहा है। अरे बेटे, मैं ही अभी किसी गुरु की तलाश में लगा हुआ हूं, तू मुझे कहाँ कहाँ तू मेरा चेला बनने के चक्कर में लग रहा है। मैं चाह रहा हूं कि मुझे ही कोई सुयोग्य गुरु मिल जाए। वो चेला बोला, गुरु जी आप मजाक कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत काबिल हो, आध्यात्मिक संत हो। तो संत बोले कि तुझे क्या जरूरत है चेला बनने की, और तुझे क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की। तो बोला मुझे जरूरत है। तो बोले कि अच्छा जरूरत है। तो बोले हाँ, देखो जो इष्ट होते हैं, मैं पहले भी बोला है, वो बहुत दूर तक की देखते हैं। वो आपका आज भी पढ़ रहे होते हैं, जो कल करके आए हो वो भी, उसका भी ज्ञान होता है, और आगे जो करोगे आपका भविष्य है वो भी ज्ञान रखते हैं। और किस अवस्था में हैं, किस गति से आप चल रहे हैं, उन्हें इसका भी ज्ञान होता है। संत बोले कि भाई तुझे, चल आज तुझे मैं अपना चेला बना ही लूं। अब वो उसे लेके गंगा जी में उतर गए। अब जब यहां तक जल में डूब गए, चेला बोला गुरु जी बस यहीं दीक्षा दे दो। तो बोले चल यहीं दे देता हूं दीक्षा, क्या दिक्कत है। उन्होंने चेले की गर्दन पकड़ी और गंगा जी में डुबो दिया। अब वो कुछ देर तक तो उसने, चेले ने बर्दाश्त करी, पर पानी जब पीने लगेगा तो उसके प्राण निकलने को तैयार हो जाएगा। प्राण निकलने को तैयार हो जाएंगे तो वो, फिर उसे गुरु कहाँ याद आ रहा, फिर तो उसे मौत याद आ रही। अब वो छटपटा के वो बाहर निकला। अब गुरुजी ने देखा कि कुछ देर तक तो बर्दाश्त करी होगी उसने, फिर जब बहुत छटपटाया तो गुरुजी ने ऊपर गर्दन पकड़ के बाहर करा उसकी गर्दन पानी से। तो बोला गुरुजी क्या कर रहे हो, मुझे चेला बनाने लाए हो या मुझे मारने लाए हो।
तो संत बोले कि तो किस लिए आया है? बोले कि मैं आपका शिष्य बनना आया हूं, चेला बनना आया हूं। बोले जब तू मेरा बनने आया है और जब तू मैं तुझे बना रहा हूं तो फिर छटपटाट कैसी है? और अगर तुझे छटपटाट लगी तो इस छटपटाट में तुझे क्या क्या लगा? बोला गुरुजी मुझे मौत दिखाई दे रही थी, मुझे लग रहा था किसी ढंग से जीवन बच जाए। तो बोले तुझे क्या, तुझे उस समय गुरु की जरूरत थी? तो बोला स्पष्ट कह रहा हूं गुरुजी, मुझे केवल उस समय जीवन की जरूरत थी। तो बोले बेटे जिस दिन तुझे ऐसी अवस्था गुरु पाने की हो जाए उस दिन समझ ले कि तुझे मेरी आवश्यकता है और मुझे तेरी आवश्यकता है। तू जा, तू अभी इस योग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको उस चीज की ललक आ जाए, ऐसा लगे कि बस अब जीवन का आखिरी प्राप्त करना वही है, कुछ और चाहिए ही नहीं, मुझे तुमसे तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, वो चीज है, वो अवस्था है आपको आपके इष्ट की जरूरत या आपको आपके इष्ट तक पहुंचना। तो ये बिल्कुल सत्यता है। जब आपको इतनी भूख लगने लगेगी, इतनी तड़फ आ जाएगी, इतनी बेचैनी आ जाएगी इष्ट की, तब आपको घर बैठे आपको आपके इष्ट प्राप्त हो जाएंगे। भगवान राम मिले थे भीलनी को, भीलनी के मन में तड़फ थी, शबरी के मन में तड़फ थी भगवान राम से मिलने के लिए। कितने साल उन्होंने तपस्या करी, कितने साल उनका प्रतीक्षा करी, किस लिए? कि वो मिल जाएं, वो मिल जाएं। जब वो मिले तो ढूंढना कहीं जाना थोड़ी पड़ा, परमात्मा खुद चल के उनके द्वार पर आया। तो वही अवस्था, ऐसा नहीं है कि वो अवस्था हम लोगों की नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। परमात्मा कब किस पर कितनी क्या कृपा कर दे, हम सुपात्र होने चाहिए। सत्संग आपको कुपात्र से सुपात्र बनाता है। सत्संग आपको जीवन जीने की शैली सिखाता है। सत्संग आपके अंदर के अवगुण निकाल के, दुर्गुण निकाल के उन्हें गुणों में बदलने का प्रयास करता है। आपके इष्ट का यही प्रयास रहता है, यही कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे के सारे दुर्गुण निकल जाएं। हम यहां जो बैठे हैं सत्य के लिए बैठे हैं, अपने अंदर के विकार निकलवाने के लिए बैठे हैं, अपने दुर्गुण समाप्त करने के लिए बैठे हैं। देखो जब हमारे अंदर के दुर्गुण निकल जाएंगे, हमें सत्य का बोध हो जाएगा, तो ये बोध होते के साथ हमारी आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज छोटा बच्चा है, आपने उसका एडमिशन करवा दिया, अगर उसे ये ज्ञान हो गया कि मुझे स्कूल में जाना है और रोना बंद कर दिया, बच्चे ने रोना बंद कर दिया, समझ लो उसको ज्ञान हो गया, तो वो पढ़ाई शुरू उसकी, फिर कापी नहीं फाड़ने का। वो बच्चा कापी पेन तब तक फाड़ता है, तब तक बच्चा रोता है स्कूल जाने से, जब तक उसे ये ज्ञान नहीं होता कि कहां भेज रहे हैं। बच्चों को ऐसा लगता है मुझे जेल में भेज रहे हैं,
जिस दिन ज्ञान हो जाता है वो रोना भी बंद, कॉपी पेंसिल फाड़ना ही बंद। तो यहां हम सब लोग जब बैठे हैं, सत्य के लिए बैठे हैं। और देखिए, जीवन में हर चीज असत्य है, हर चीज विनाश होने वाली है। बस जीवन में एक चीज का ही नहीं विनाश होना है, हर चीज बदल सकती है। युग बदल गए, सतयुग से द्वापर, कलयुग, त्रेता, बदल रहे हैं ना। युग बदल रहे हैं, दिन बदल रहे हैं, रात बदल रही है, हमारे सुख बदल रहे हैं, हमारे दुख बदल रहे हैं। आज गाड़ी है, कल साइकिल आ गई, कल साइकिल थी, आज ये आ गई। कल यौवन था हमारा, आज वृद्धावस्था आ गई। हर चीज परिवर्तनशील है, पर एक ही चीज परिवर्तनशील नहीं है, सत्य है, वो है परमात्मा का नाम। हर युग, हर जन्म जन्मांतर तक वही चला आ रहा है, वही चलता रहेगा। हम लोग बोलते हैं, देखो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जब से रामचरितमानस या तुलसीदास द्वारा रचित रामायण का हम लोगों को ज्ञान हुआ है कि राम तभी से ही है। बताओ, जब से ये रामचरितमानस का मंचन होना शुरू हुआ है, क्या राम तभी से ही है? ऐसा नहीं है। राम हर चीज में रमने वाले चीज का नाम राम है ना। बहुत से बोलते हैं कि राम घट घट में वास करता है। कोई कहता है राम वो हैं जो दशरथ के घर जन्म लिए हैं। कोई कहता है कि सारा सकल जगत में राम विद्यमान है। कोई कहता है कि जो पार ब्रह्म है उसमें राम है। ये अवस्था हमारी निम्न अवस्था कहलाती है, हमारे बोध का अभाव, हमें हमारे ज्ञान का अभाव। हम समझते हैं ये जगह जगह जो है ये राम है, या जो रामचरितमानस जब से आई है तब से राम है। मगर आपको पता होना चाहिए, राजा दशरथ के जो पिता थे, उनके जो पिता थे, उन्होंने भी राम का चिंतन करा। अब वो राम ये राम नहीं थे जो दशरथ के जन्म लिया। जितना हमारा विवेक है, हम केवल उतने विवेक के अनुसार जो महसूस करते हैं उसको महसूस करते हैं। हम लोग ध्यान में बैठने के बाद, अपने इष्ट की कृपा के बाद, हम लोग इतने धीरे धीरे इतने परिपक्व हो जाते हैं, हम महसूस करने लगते हैं कि जो बोल रहा है उसमें भी वही राम है, जो राजा दशरथ के घर जन्म लिया वो भी वही राम है, जो पार ब्रह्म है वो भी वही राम है, जो योगी जिसमें रमण करते हैं वो भी राम है। अगर हम लोग देखो, हम लोग उस चीज पर विश्वास करते हैं जिस चीज को देखते हैं। मान लो उदाहरण के लिए, आप लोगों ने अमेरिका नहीं देखा? अमेरिका में कोई आदमी रहता होगा, उसका मकान आपने नहीं देखा, वो कभी स्वप्न नहीं आ सकता आपको। मान लो
कोई लखनऊ नहीं गया, उसे कभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन स्वप्न में आया? नहीं आ सकता। वही आएगा जिस चीज को हम देखे हुए हैं या जिसका मनन करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग मेरे मालिक के भक्त हैं। आपको स्वप्न में अगर कभी आएंगे तो मालिक आएंगे, ये तो कभी नहीं आए होंगे। इनके जो गुरु रहे वो भी बहुत कम आएंगे, बहुत कम के आए होंगे। भाई प्रोडक्ट तो बना हुआ, फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री तो कहीं और लगी हुई है। ये सब मैं तो प्रोडक्ट है ना। तो फैक्ट्री के कभी दर्शन नहीं होने के, दर्शन किसके होंगे? प्रोडक्ट के, है ना। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप कोई ईश्वर ना करे अगर कोई परेशानी होगी तो आप इनके पास जाओगी ठीक करवाने के लिए ना अपने आप को, या जिस हॉस्पिटल में, जिस टीचर से, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वहां जाओगे? वहां नहीं जाने के ना। वो तो इनके भी गुरु हैं, इनसे ज्यादा हाथ साफ है उनका। आप उनके पास क्यों नहीं जाने के? उन्हें आप जानते तक नहीं, आपका उनसे कोई वास्ता ही नहीं। आपका वास्ता किससे है? इनसे है। तो यही अवस्था हम सब लोगों की है। हम सब लोग उसी राम को भजते हैं जिस राम का हमने देखा सुना है। अब हम लोग आपसे कहते हैं कि अंदर से एक आवाज आ रही है, राम ओम, आप महसूस नहीं करते। कारण यह है कि आपने वो देखा नहीं, आपको उस चीज का एहसास नहीं है। पर मैं आपके ही ग्रंथ पर बोलता हूं, देखो भगवान राम एक आदर्श रहे हैं। उस आदर्श के कारण ही उन्हें पुरुषों में उत्तम कहा गया है, पुरुषोत्तम। भगवान नहीं कहा गया, पुरुषों में उत्तम। अब ये तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास है कि हम उन्हें भगवान राम बोलते हैं, पर रामचरितमानस में और तुलसीकृत रामायण में भी उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम राम, भगवान राम तो हम उनके संबोधन करते हैं, हम पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं कहते, भगवान राम कहते हैं। ये हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। पर धार्मिक ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी पुरुषोत्तम बोलते हैं। देखो उनका जो जीवन रहा है वो एक सच्चे भक्त रहे हैं अपने इष्ट के, एक शिष्य रहे हैं बहुत अच्छे अपने गुरु के, पिता रहे हैं अच्छे अपने पुत्र के, सेवक रहे हैं अच्छे अपने माता पिता के, और शत्रु रहे हैं अच्छे अपने दुश्मन के। आप कहोगे शत्रु भी अच्छे रहे हैं, वास्तव में शत्रु भी अच्छे रहे हैं। आपने रामचरितमानस में ये सुना होगा प्रसंग, जब भगवान राम रावण का युद्ध चल रहा था तो कहते हैं लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। वध होने के बाद जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए, मेघनाद तो कहते हैं कि मेघनाद की दाईं भुजा कट के लंका में पहुंच गई। अब लंका में पहुंच गई तो उनकी पत्नी जो थी मेघनाद की, उन्होंने कहा कि ये मेरे पति की
बाजू नहीं है। बोले मेरे पति ऐसे मर ही नहीं सकते। बोले कि अगर ये मेरे पति की बाजू है तो ये अपने हस्ताक्षर करके दिखाए। अब देखो, यहां भगवान को अपना सिद्ध करना था, प्रमाण देना था, हम सब लोगों के लिए एक संदेश देना था। कहते हैं, अब भगवान वहां से लीला देख रहे, भगवान ने कहा ऐसा कुछ है, तो हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि वो उस बाजू ने हस्ताक्षर करे, तब वो समझ गई कि मेरे पति का वध हो गया, मेरे पति वीर गति को प्राप्त हो गया। तब उसने रावण से कहा कि आप मेरे जो पति हैं उनका शव मंगवाइए। रावण ने कहा कि भाई मैं तो नहीं मंगवा सकता, मैं तो असमर्थ हूं, तुम अपने आप जाकर ले आओ। कहते हैं सारे जो राज्य चल रहा था, सारे मंत्री उठ के ये बोले कि महाराज आप अपनी पुत्र वधू को भेज रहे हैं, एक ऐसे दल में भेज रहे हैं जो आपका शत्रु है। अगर उन्होंने वो शव ना दिया और इसे बंदी बना लिया और आपके सामने शर्त रख दी, तो रावण ने कितनी सुंदर बात कही कि ये कृत्य रावण का है, राम का कृत्य नहीं है। राम का कार्य ये हो ही नहीं सकता कि वो छल से या चोरी से बंदी बना ले। बोले कि ये काम राम कर ही नहीं सकते, उन्हें आदर्श स्थापित करना है। वो अगर ऐसा आदर्श स्थापित कर देंगे कि मेरे पुत्र वधू को वो कैद कर लें, तो ये हो ही नहीं सकता, ये उनके संस्कार में ही नहीं है। तो ये अवस्था होती है हमारे अंदर, जो एक मन होता है ना। देखो, आपने कभी देखा होगा, हम अगर कोई अपराध कर लेना तो हमारे अंदर से मन बलिष्ठ नहीं होता। हमारी वाणी, मान लो हम चोरी कर लें तो हमारी वाणी में वो तेज खत्म हो जाता है। हम लोग निगाह बचाते हैं कि सामने वाला देख न ले, और सामने वाला यही परख जाता है कि निगाह बदल गया, चोर है। अगर वास्तव में हमारी निगाह ना बदले ना, तो सामने वाला भी परख नहीं सकता। तो सत्संग केवल आपको यही सिखाता है, यही जीवन जीने की कला सिखाता है कि आप कम से कम आप अपने अंदर के दुर्गुण, दुर्विचार हटाइए और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक अपने अंदर एक पागलपन लाइए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एडिक्शन सुना है नाम? एडिक्शन मतलब बहुत ज़्यादा उसे पाने की ललक। जो हमारे कुछ मित्रगण शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, जिस दिन वो नहीं होता था ना तंबाकू, रात में चाहे 10, चाहे 11, चाहे 12, जो खाने वाले हैं उन्हें ऐसा ज्ञात होता है कि दुकानदार भी उनका मित्र बन जाता है, फौरन उसके घर चले गए, वहाँ तो भंडार है, जितना चाहो उतना ले लो, पैसे जेब में ना हो तब भी मिल सकता है। कारण ये है कि वो उसका कस्टमर है। तो यही जो है ना, यही उसे प्राप्त करने की इच्छा, पागलपन,
इसी यही इच्छा अगर आपके अंदर आ गई परमात्मा से, यकीन मानो जिस दिन ये इच्छा आ गई ना आपके अंदर परमात्मा को परमात्मा से पाने की, तो उस समय ना तो आप परमात्मा से संसार मांगने लायक रहेंगे, ना कुछ रहोगे। देखो मुझे इस बात पे एक प्रसंग याद आ गया। एक संत थे, जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बेचारा बड़ा परेशान गंगा में डूबने जा रहा। अब संत समझ गए कि ये जो है अपने प्राण त्यागने जा रहा है। अब संत उसके पीछे पीछे हो लिए। जब वो बिल्कुल डूबने वाला था, गंगा में छलांग लगाने वाला था, संत ने पीछे से पकड़ लिया। हाँ भाई क्या बात है बच्चा? बोले महाराज छोड़ दो, मैं जीवन का अंत करने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले जीवन तो बहुत अमूल्य है, अंत क्यों करने जा रहा है? बोले अंत इसलिए करने जा रहा हूं कि कारोबार में घाटा हो गया, पैसे का अभाव हो गया, कहां से लाऊं? बोले बस इतनी सी बात है? केवल इतनी सी बात के लिए कितना पैसा चाहिए? बोले मां लक्ष्मी का मैं उपासक हूं और जिस समय कहेगा मैं मां लक्ष्मी को तेरे सामने प्रकट कर दूंगा और जितना चाहे जो चाहे मांग लेना। तब तो ठीक है, तब तो खुश है, प्रसन्न है? बोले हाँ। बोले चल मेरे साथ, प्राण मत त्याग। अब कहते हैं वो उनके साथ आ गया। आने के बाद वो अपनी कुटिया में बैठे, मां लक्ष्मी का ध्यान करा और कहते हैं मां लक्ष्मी सामने साक्षात प्रकट हो गई। अब वो भक्त उन्हें देख के गदगद, उनका चेहरा देखे इतना सुंदर, इतना सुंदर, बढ़िया, इतने आभूषण पहन के सोने के, ऊपर से नीचे तक देखता रहा देखता रहा देखता, नीचे देखा तो मां के पैर में बहुत गंदे, मिट्टी, काला कीच, गारा लगा हुआ। अब वो संत उससे पहले बोले थे कि भाई कुछ सेकंड के लिए आएंगी, ये समझ बात को, ये नहीं कि तेरे पास बहुत देर तक रहेंगी, कुछ सेकंड के लिए आएंगी, तो जो चाहे वो मांग लेना। समय निकल गया, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब वो इतना मंत्र मुग्ध हो गया, इतना मंत्र मुग्ध हो गया, माँ को देखता रहा, ऊपर से नीचे तक देखता देखता, पैर देखे, पैर गंदे हैं। वो सोचने लगा कि माँ इतनी सुंदर, इतने आभूषण पहन रखे, चप्पल नहीं पहन सकती, इतना पैरों में ये नाली की कींच लग रही है, ये क्या है? सोचते 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 ऊपर से देखता हुआ था, मुस्कुराता हुआ, मंत्र मुग्ध होता हुआ, नीचे बिल्कुल अंत में आके देखा तो माँ के चरण में गंदगी। वो एकदम सोचने लगा कुछ, इतने में टाइम निकल गया, माँ चली गई। अब माँ चली गई, संत ने कहा ठीक बेटे तेरा काम हो गया। बोले कहा महाराज काम कहाँ हो गया? मैं तो जहां था जैसा था वैसी हूं, मेरा काम नहीं हुआ। बोले भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं महाराज, मैं तो फिर मरने जा रहा हूं। देखो जब जैसे आपका कोई लड़का हो, आप उसकी बात ना मानो तो एक ही धमकी देता है, मैं मरने जा रहा हूं, दो। मगर उसे ये नहीं पता कि उसके माँ बाप जो हैं उस उम्र को गुजार चुके हैं। उन्हें पता है, उन्हें पता है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। अब वो ज़्यादा परेशान हुआ तो पैर पकड़ लिए संत के, तो बोले अच्छा रो मत, फिर मैं एक बार और बुला दूंगा, पर अब के तू जो है मांग लेना। बोले ठीक। अब कहते हैं संत ने फिर वही परमात्मा का चिंतन करा, माँ का चिंतन करा,
माँ फिर सामने प्रकट हो गई। माँ प्रकट हुई तो संत ने फिर वही कहा कि भाई देख, कुछ सेकंड के लिए आ रही हैं, अब उसमें तू अपना काम कर ले या मेरा काम कर दे। माँ सामने आई तो अब वो देख रहा है माँ का चेहरा बड़ा काला हो गया। वही साजो श्रृंगार माँ का, वही आभूषण पहन रखे, पर मैं वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो गए, और वही सोने की पायल वगैरह सब कुछ पहन रखी माँ ने, पर चेहरा बड़ा काला हो गया। अब वो कह रहा कि यार पहले मैंने देखा तो ऐसी थी, अब क्या ये माँ है? अब वो इसी संशय में टाइम फिर निकल गया। अब संत बोले हाँ भाई क्या रहा बच्चा, जा। बोले मैं नहीं जाने का। बोले भाई अब नहीं हो सकता, ये चीज ऐसी नहीं है, ये अवस्था ऐसी नहीं है जो बार बार आए। तो उसने संत से कहा महाराज, पहली बार मैं देखा कि माँ के चरण में गारा लग रहा, बिल्कुल काला कीच सी लग रही, ऐसा क्यों? तो संत बोले बेटे इसका मतलब ये है कि माँ के जो चरणों को छूता है, चरणों में माथा रखता है, मेरी माँ उनके सारे भाग्य के सारा कालापन पैर में आ जाता है, उनके सारा चेहरा गोरा गोरा हो जाता है, सारे भाग्य के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए माँ के चरण काले हैं, खींच भर रही है। हम लोगों की खींच माँ के कदमों में आ गई। बोले फिर जो है आपके दोबारा में माँ का चेहरा इतना काला क्यों था? संत बोले वो इसलिए काला था कि जो माँ का चेहरा देखते हैं और माँ से जिज्ञासा रखते हैं, माँ देखती है ये है ही काला, इसे मैं अपना चेहरा ही काला दिखाऊं, इसके भाग्य में नहीं है। तो हम वो स्थिति अपने अंदर ना आने दें। आप परमात्मा का चिंतन करिएगा, विश्वास अडिग रखिएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई सी भी स्थिति आदमी से ज्यादा है, कोई सी भी अवस्था हमसे ज्यादा है। आदमी क्या नहीं कर सकता। आपके अंदर परमात्मा को पाने की वो ललक ऐसी होनी चाहिए, फिर तुम्हें किसी चीज की इच्छा ही ना हो, केवल वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, केवल वही, केवल वही। जिस दिन वो अवस्था आ गई ना, आप यकीन मानिए जीवन जीने का मजा आ जाएगा। हमारे जो संत हुए हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, उसमें कहा गया है इस कलयुग में केवल परमात्मा का नाम ही भवसागर से पार कर सकता है, राम का नाम ही भवसागर से पार कर सकता है ना। आप नाम जपते रहिए, परमात्मा का चिंतन करते रहिए, यही आपके जीवन का आधार होना चाहिए। संसार आधार नहीं होना चाहिए। हम लोगों का आधार क्या है? संसार। हम लोगों का आधार संसार है। आज मेरे पास एक पति पत्नी और उसकी माँ आई थी। वो आकर 1-1.5 घंटे रुके, बोले गुरुजी हम जा रहे हैं। मैंने भाई सत्संग में बैठो, बृहस्पति का दिन है और तुम 4:30 बज गए, 4:30-5 बज गए, तुम अब क्यों जा रहे हो?
बोले गुरुजी एक तो जो है गाय का दूध निकालना है, और गुरुजी घर पे बुढ़े बुढ़े हैं, घर पे हम 3 प्राणी यहाँ आ गए, 4 प्राणी यहाँ आ गए, उनका खाना कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा। मैंने कहा जिसने जन्म दिया है, जो दुनिया को दे रहा है वो खिलाएगा, तेरे खिलाने से थोड़ी खाना खाएगा वो। फिर मैंने उससे कहा मान ले उसके पेट में दर्द हो जा, तो उसे दवाई खिलाएगी, खाना खिलाएगी। तो बोली गुरुजी ऐसा मत करो, घर जाने दो। मैंने तू जा। ये क्या है, वो चाह नहीं रहा, वो केवल एक दिखावा कर रहा है, वो केवल ये मेरे पे एहसान कर रहा है कि आपने बोला था 5 बृहस्पति, मैं 7 बृहस्पति आ गया और मैं जा रहा हूं, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है मेरा काम करवाने की। ये मूर्खता है उसकी, ये उसकी मूर्खता है। परमात्मा तुम्हारे आने जाने से क्या फर्क बैठ रहा है। आप आओगे तब भी सत्संग चलेगा, आप नहीं आओगे तब भी सत्संग चलेगा। जिसको मुझे बुलाना होगा वो रुक नहीं सकता। ये बैठे 2 प्राणी, इन्होंने मना कर दिया था आज नहीं आने के। मैंने कहा था आ जाओ, बोले आज कल या परसों को आएंगे। मैंने ठीक है। ये क्या है, जिसको परमात्मा बुलाएंगे इसीलिए बुलाएंगे कि उसे कुछ देना होगा। अब ये मूर्खता वाली बात है, 5 बृहस्पति करने हैं, 7 बृहस्पति करने हैं, एक एज ए फॉर्मेलिटी अटेंडेंस लगानी। ये परमात्मा के दरबार में अटेंडेंस से क्या मतलब। मालिक आपके भाव का भूखा है, आपके आने जाने का कोई भूखा नहीं, कोई भूखा नहीं। अब ये आपके मन से है। और देखिएगा, एक गाने बजाने वाले बोलते हैं जैसा तेरा गाना वैसी मेरा बजाना। मुझे ये जागरण वागरण का इस तरह का बहुत शौक है। तो मैं देखता हूँ कि मान लो अगर कोई कलाकार गाने वाला आया तो जो ऑर्गन वगैरह ये ड्रम वगैरह बजा रहे हैं तो वो अलग ताल में गाने गाएंगे, तो उससे पहले वो कान में जाएगा, कुछ कहेगा, इतने में बजाना है। तो वो एक ही बार बोलने के बाद ही वो उतने में ही सब एक साथ सब उसी में बोलने लगेंगे। वो क्या है, जैसा वो चाह रहा है वैसी वो बजा रहा है। आप जैसा चाह रहे हैं परमात्मा से, मालिक वैसे ही आपको दे रहा है, दे रहा है। यहां एक भक्त ऐसा है, वो आया नहीं, मैं चाह रहा हूं कि परमात्मा उसके भाग्य के कष्ट कम कर दे। उसने बहुत सेवा करी सत्संग की। देखो, अगर कोई भक्त परमात्मा के दरबार में, अपने इष्ट के दरबार में आना चाह रहा है, उसे किसी भी तरह की कोई कष्ट है, पैसे का है, शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, सब कष्ट समाप्त करवा दूंगा, पर वो मन से आए। अब मैं चाह रहा हूं एक है उसके कष्ट समाप्त हो जाएं। बहुत से आप सब लोगों का मेरे पे आग्रह भी है, पर ऐसी अवस्था में आप यकीन मानिए आपके इष्ट की और परमात्मा की शायद झगड़ा होता होगा। परमात्मा चाहता है कि इसे कष्ट देने हैं और आपके इष्ट चाहते हैं कि वो यहां आ जाए, कष्ट समाप्त हो जाएंगे। उसकी बुद्धि ऐसी नहीं हो पा रही। वो व्यक्ति करीब मेरे ख्याल से 40-50 साल मालिक के साथ रहा और जितना प्राप्त करा था इस सत्संग में, उसने जितनी गति से आगे बढ़ा था, जितने क्लास पास करे थे। देखो, सत्संग का क्लास ऐसे नहीं है कि आपने अगर एमएससी एक बार पास कर ली तो आप एमएससी में ही हो। यहाँ तो ये है कि आप का अगर मनोस्तर, चरित्र, मन की दशा अगर गिरती है तो आप कहीं रुकते नहीं हैं, बिल्कुल धड़ाम नीचे।
बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है, ये नहीं कि आप कोई पकड़ लें बीच में ना, ऊपर है नीचे, बीच में कुछ नहीं। तो अब जो चीज उन्होंने 40 साल से 50 साल से छोड़ रखी थी नर्सरी से, आज फिर वही उस नर्सरी के गर्त में है। और आज स्थिति ये है कि अपनी प्रॉपर्टी बेचने तक की नौबत आ गई। एक अवस्था ऐसी थी कि वो यहाँ रहते थे तो घर भी, खेती भी, सब सिस्टोमेटिक चलता था, सही सलामत चलता था। आज अवस्था ये है कि वो घर पर हैं, ना घर सही चल रहा है, ना संसार सही चल रहा है, ना जेब सही चल रही है, ना व्यवसाय सही चल रहा है। ये क्या है? ये परमात्मा की मार है, मार है। मैं ये चाह रहा हूं कि और परमात्मा कष्ट ना दे, उन्हें अपने सानिध्य में बुला ले, पर आ नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे। वो बुद्धि साथ नहीं दे रही, बुद्धि उन्हीं दुर्गुणों में जा रही है। बुद्धि यही कह रही कि भाई शाम हो गई, चल शराब मंगा, चल सिगरेट पी, चल भांग पी। ये क्या है? ये व्यसन। और एक मूर्खतापूर्ण कार्य और होता है, वो सो कहते हैं कि भोलेनाथ भी तो पीते थे, हम पीते हैं तो क्या गुनाह करते हैं, गुरु भगवान के सामने हाथ जोड़ लें। ये दिखावा है क्या? क्या अच्छा एक बात बताओ, क्या भगवान से, क्या परमात्मा से कुछ छिप सकता है? आज ये बच्चा कितने नंबर का करके आया है, इसे भी नहीं पता, इसके बाप को भी नहीं पता, मगर दुनिया के बाप को तो पता है। पता है नहीं पता है? क्या उससे छिप सकता है कुछ? हम लोग उससे छिपाने का प्रयास करते हैं, और जिससे छिपाना चाहिए उसे दिखाते हैं, जिससे छिपाना नहीं चाहिए तो ये हमारे अंदर के विचार हैं। तो सत्संग आपको, देखो फिर मैं अपनी पहली बात पर आता हूं, सत्संग आपको जीने की शैली सिखाता है। और मैं जो इतनी देर से आपको बोल रहा हूं, चाहे वो ज्ञानवान की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, केवल इसलिए है कि आपके दिमाग का स्तर, आपके मन का स्तर परमात्मा की तरफा चलने का प्रयास करें, कुछ कोशिश करें चलने की, है ना। और हम लोग ये सोचते हैं कि आज कर लिया, छोड़ो कल नहीं करने के, यहां कर लिया, घर नहीं करने के। देखिएगा, आप अभ्यास करिएगा, ये एक अभ्यास है, ये एक योग है, ये एक योग है। जैसा आपने कभी बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी, तो जिस ट्यूटर ने आपको साइकिल चलानी सिखाई, कुछ देर बाद वो आपसे कहेगा कि चला। आप अगर चलाने के नहीं तो प्रैक्टिस में नहीं आने का। प्रैक्टिस में आना जरूर है। अभ्यास आ जाएगा तो आप कुशल साइकिल चलाने वाले ड्राइवर बन सकते हैं। यही योग ये है, ये एक योग है, ये क्रिया है। महिलाएं हैं, अपनी बेटियों को खाना बनाना सिखाती हैं, तो वहीं खड़े, चल बेल, पराठा बेल, फुल्का बेल, नहीं बेला जा रहा, टेढ़ा है, फिर बेल, फिर बेल। वो बार बार उससे प्रयास करवाती हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाती हैं। एक अवस्था ऐसी होती है कि वो सही बेलने लगती है। अगर वो बेलना ही ना सीखे, जब तक डरती रहेगी, जब तक मन चुराती रहेगी, कुछ नहीं आ पाने का। हम लोग मन चुराते हैं, हम लोग ये सोचते हैं आज ध्यान नहीं कर रहे, कल कर लेंगे। वो घर में 5 प्राणी हैं, 4 जवान और एक मेरे ख्याल से 2-2.5 साल की बच्ची। 5 प्राणी हैं, 5 प्राणी एक दूसरे को मारने को तैयार है। मैं तुझे मार दूं, तू मुझे मार दे। सास अपने आदमी को मारने को तैयार है, ससुर अपने लड़के को मारने को तैयार है, लड़का अपने पत्नी को मारने को तैयार है, पत्नी ससुर को मारने को तैयार है। ये क्या है? चारों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं।
जब से वो आने शुरू हुए हैं तब से कुछ कुछ मालिक की कृपा है, मुझे भी ऐसा महसूस दे रहा है। वो आज कह भी रही थी इस बात के लिए कि परमात्मा आपकी कृपा है, मगर उसका लड़का मूर्ख, वो आज मेरे से कान में एक बात कह रहा था। तुम देख रहे थे क्या? तुमने देख रहे थे? बिल्कुल जब वो जा रहा था तो उसने मुझसे कहा, गुरुजी, मेरे गुरुजी जो हैं वो, उनका मेरे पे पैसे चाहिए, कर्जा, वो परेशान कर रहे हैं मुझे, क्या करूं? कुछ कृपा कर दो, मुझे परेशान ना करें। मैंने उससे कहा, मुझे हल्की हंसी भी आई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम उनसे कहना कि मैं आपका शिष्य हूं और एक इष्ट का काम होता है कि बच्चे को उठाए, बच्चे का गला ना दबाए। कि मेरा गला दब रहा है, उनसे कहो कि गुरु महाराज मेरा गला दब रहा है, गला छोड़ो। तो बोले वो मान जाएंगे। मैंने कह के देख, मान जाएंगे। तो अब ये उसका विश्वास तो जम नहीं पा रहा, विश्वास जम नहीं पा रहा, चाह रहा है कुछ और, हो रहा है कुछ और। अब जितना भी मिल रहा है, मैं ये कहूंगा कि जितना भी मिल रहा है परमात्मा बहुत दे रहा है उसको। कारण यह है कि उसके भाव ही ऐसे नहीं है कि जो परमात्मा उसे मिले। जितना भज रहा है उतने उसे मिल रहे हैं। अब कामना उसकी बहुत ज्यादा है कि 5 बृहस्पति, उसने मुझसे कहा था, गुरुजी मैं 5 या 7 बृहस्पति आऊंगी, काम हो जाना चाहिए। मैंने, भाई तू मुझसे कहे, मैं आगे कहूंगा। अब आगे वाला कृपा करे ना करे वो जाने, मैं किस योग्य हूं। तो हम लोगों को केवल यही ध्यान रखना चाहिए कि देखो कुछ नए भी भक्त हैं यहाँ, और मैं आप सब लोगों से जो नए हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा। आदेश तो मैं उन्हें इसलिए नहीं दे सकता कि अगर वो मेरी बहन के बराबर है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, क्योंकि वो मेरे मालिक के भक्त नहीं हैं। जो भी जिनके भक्त हैं, जो भी उनके भक्त गुरु हैं, आप अपने गुरु का चिंतन करें, आप मेरे मालिक का चिंतन ना करें, क्योंकि आपको वहां से कुछ मिल भी नहीं पाएगा। आपके जो इष्ट हैं आप उनका चिंतन करिएगा, समझिएगा कि आपके इष्ट आपके सामने बैठे हैं। और जो मेरे मालिक को अपना इष्ट मानते हैं वो समझिएगा मेरे वो मालिक मेरे सामने बैठे हैं। देखो तुम्हें एक बात बताऊं, 100 गाय या 100 भैंस बंध रही हूं, एक बछड़ा खोल दो तो वो अपनी माँ के पास जाएगा, 1000 में से पहचान लेगा ये मेरी माँ है। मालिक भी पहचानते हैं कौन मेरा बच्चा है, कौन मुझे अपना मानता है। जो अपना मानता है मेरे मालिक वैसे तो कृपा सब पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं, आप तभी आए हैं जब उन्होंने बुलाया है, और बुलाया है तो कुछ ना कुछ देकर ही भेजेंगे, ये भी समझ लो। हाँ, अगर गंगा जी में कोई गया है तो वो ना चाहते हुए भी नहाएगा, और नहाएगा तो पाप उसके धुलेंगे ही धुलेंगे, पाप करे हुए हैं या नहीं करे हुए। तो मालिक के दरबार में आप आए हैं, इसीलिए आए हैं कि उन्होंने आपको बुलाया है, आपका निमंत्रण था, और निमंत्रण तभी था जब आपको कुछ ना कुछ मालिक को देना है। तो इसलिए आप ये ना सोचो कि आप कि इष्ट ये है या कोई और है, ये आपका अपना धर्म है, मगर आप बिल्कुल सीधे बैठे। देखो मेरे मालिक ये बात कहते थे कि आपके इष्ट जो भी हों सशरीर होने चाहिए, जागृत अवस्था में होने चाहिए, जीवित अवस्था में होने चाहिए, और नर रूप में होने चाहिए। नर से ही बना है नारायण। नारायण वैसे नहीं दिख सकते किसी को, नर रूप में ही आते हैं।
भगवान राम नारायण थे, नर रूप में आए ना आए, तो गुरु भगवान भी नारायण थे, नर रूप में आए। तो आप किसी भी से शरीर को अपना इष्ट बनाइए और ये समझिएगा कि मेरे मालिक मेरे सामने बैठे हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव ना हो, कोई ऐसा ना हो कि बैठने में असुविधा हो, पैर मुड़ रहे हैं, पीठ लगा कर बैठ सकते हैं। जिस भी अवस्था में आपको आराम मिलता हो उस अवस्था में बैठिएगा। और जो लोग ध्यान में बैठते हैं, जिन लोगों को समाधि लगनी शुरू हो गई, वो लोग चाहे 2 घंटे बैठ लें, चाहे 4 घंटे बैठ लें, उन्हें कष्ट का अनुभव कम होता है। समझेगा मेरा मालिक मेरे सामने बैठा है और वहाँ से एक प्रकाश आ रहा है, आपके अंदर जा रहा है, हृदय क्षेत्र में जा रहा है। उस प्रकाश को देखते रहना है बस केवल। और अंदर से एक ध्वनि हो रही है, वो ध्वनि बहुत आवाज़ों का समूह है, उसमें से आपको ओम की ध्वनि छांटने का प्रयास करना है। बस उस ध्वनि को सुनना है और उस प्रकाश को देखना है। केवल यही आपको अभ्यास करना है। कुछ देर अभ्यास करने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा, ना प्रकाश दिखेगा, ना आपके इष्ट दिखेंगे, ना आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी। आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाएंगे। वो अवस्था समाधि की पहली अवस्था है।